बच्चों, आज हम चलेंगे एक मैजिकल जंगल में जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे नहीं बल्कि वास्तव में मैजिक है, क्योंकि यहाँ एक सुंदर परिवार रहता है। क्या आपको फॉरेस्ट पसंद है बच्चों? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। ये है हरित वन, एक ऐसा जंगल जहाँ सुबह सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं लाती बल्कि लाती हैं उम्मीदें। यहाँ पेड़, जानवर और इंसान अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ परिवार की तरह रहते हैं। इस जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। ज्ञानू हाथी जंगल का सबसे बुजुर्ग और समझदार हाथी है। जब भी जंगल में कोई परेशानी आती है, ज्ञानू हाथी यहीं पंचायत लगाता है, क्योंकि अकेले नहीं रास्ता निकलता, सबको मिलकर निकलता है। ज्ञानू हाथी कहता है, मैंने इस जंगल को बदलते देखा है। कई मौसम आए, कई गए। जो जंगल की रक्षा करता है, जंगल उसकी रक्षा करता है। वीर सिंह, जो जंगल का रक्षक है, कहता है, मैं ताकतवर हूँ, मतलब इसका ये नहीं है कि मैं लड़ाई करूँ। मेरी ताकत जंगल की हिफाजत के लिए है। एक सुंदर लोमड़ी लोमड़ी जिसका नाम चतुरी है। चतुरी कहती है, हर समस्या पंजों से नहीं सुलझती। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार शांति, समझ और सही समय पर लिया गया फैसला होता है। जंगल का सबसे विशाल और सुंदर तोता, जिसका नाम मीठू होता है, वह जंगल के चप्पे चप्पे की खबर रखता है और किसी परेशानी पर सबको आगाह करता है। एक सुंदर सी सोने से दिखने वाली हिरणी, जिसका नाम होता है कोमल, सबका हालचाल रखती है और बीमारी पर सबको दवा देती है। इंसानों में थे रामू काका, उनकी पत्नी सीता काकी और उनका बेटा मोहन। मोहन के पिताजी वह जंगल के किनारे मिट्टी के घर में रहते थे। रामू काका हमेशा गिरे सूखे पेड़ से ही काम चलाते थे। वह कभी भी पेड़ नहीं काटते थे। उनका मानना था कि पेड़ ईश्वर की बहुमूल्य देन है और इसकी कदर करनी चाहिए। उनका बेटा मोहन जानवरों से बात नहीं करता था, लेकिन उनकी भाषा समझता था, दिल से। मोहन मासूम और साफ दिल का था। सभी एक पेड़ के नीचे एक परिवार की तरह रहते थे। एक दिन मीठू तोता घबराया हुआ आकाश में आया और खतरा खतरा चिल्लाने लगा। सब जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा होते हैं। मीठू तोता बताता है कि जंगल के बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, जिनके पास इंसानी मशीनें हैं। लगता है वे पेड़ काटना चाहता है। ये सुनते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। पहली बार जंगल की हवा में डर सहम गया था। वीर सिंह कहता है, अगर मेरे जंगल को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मैं उसको मार दूंगा। ज्ञानू हाथी उसे शांति से कहता है, समझदारी से काम लो कि समझदारी से काम लेना चाहिए। जंगल के बाहर इंसान और जानवर जाकर एक साथ खड़े हो गए। वीर सिंह, अगर जंगल रुका है तो हमारे कारण रुका है। तभी मोहन सबसे आगे आता है और कहता है, आप पेड़ मत काटो। पेड़ आप अगर काटोगे तो हमारे सपने कट जाएंगे। पेड़ों से ही हमारा कल है और हमारा जीवन भी है। अब वहाँ पत्रकारों की टोली आती है और कहती है, मैंने ऐसा जंगल कभी नहीं देखा जहाँ इंसान और जानवर एक परिवार की तरह इतने प्रेम से रहते हैं। अंत में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और हरित वन जंगल को सुरक्षित जंगल घोषित करना पड़ा। मशीनें लौटती हुई सब खुश हैं। ज्ञानू हाथी खुशी से कहता है, देखा बच्चों, एकता हमेशा ताकत से आती है। सब जश्न मनाते हैं। एक बार फिर सूरज किरणें जंगल पर इस तरीके से पड़ती हैं मानो सोने की रोशनी पड़ रही हो। आकाश में मीठू जोर जोर से कहता है, हम जीत गए, हम आज़ाद हो गए। ज्ञानू हाथी मोहन के सिर पर सूंड रखकर प्यार से कहता है, आज तुमने साबित कर दिया, इंसान और जंगल भी दोस्त हो सकते हैं। आज हमारा विश्वास इंसानों पर और अधिक बढ़ गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मोहन। जहाँ इंसान प्रकृति का साथ निभाता है, वहीं सच्चा भविष्य जन्म लेता है। मोहन और उसके दोस्त गिलहरी तो उसके कंधे पर चढ़कर कहती है, इस सुंदर सी जंगल फैमिली के एक लाइक तो कर दो। अगर स्टोरी अच्छी लगी